ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। देखो इस दौरान राजलाली गिल ने और की कुछ कहा। जो भी इन्होंने कहा है नारी समाज के बारे में, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है, मैंने आपको सबको सुना भी दिया है वीडियो। ये एक अकेला सिर्फ बीबी जगीर कौर का ही सवाल नहीं है, ये समुची जो है नारी जाति के ऊपर जिस तरह का भाषा यूज़ की गई है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही नीचे स्तर की बात की गई है। ये इससे महिला कमीशन जो है बहुत ऑब्जेक्शन लेती है इसके ऊपर, और ये हम चाहते हैं कि जो एसजीपीसी साहब की कमेटी है इनको इनके ऊपर एक्शन लेकर इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। बीबी जगीर कौर जो है ये एक सियासी पार्टी से संबंधित रखते हैं, उनका अपना अक्स है, उनकी अपनी इज्जत है, 2 बार ये प्रधान भी रह चुके हैं। उनके बारे में इस तरह का शब्द जो है आपके दिल और जहन में है, अगर आप ये कहते हैं कि आज नहीं मैं माफ़ी मांगता हूँ कि शायद मेरे से गलती से निकल गया, ये गलती से निकला हुआ नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी जो है ये उन्होंने बात की है, जो कि उनके जहन में था आज उनकी ज़ुबान पर भी आ गया। तो कितने दिन का नोटिस दिया उनको? हमने उनको 4 दिन का नोटिस दिया है कि 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो कमीशन में आए और इसका स्पष्टीकरण दें। नहीं आते तो फिर लीगली जाएगी। उसके बारे में आगे की कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो अगर वो माफ़ी मांग रहे तब भी आप माफ़ी मांगना तो ये बात हो गई ना कि कह दो अपनी बात, कह दो अपनी बात रख दो और फिर माफ़ीनामे के पीछे जाके छुप जाओ, ये नहीं चलेगा। कभी कभी मैंने देखा है कि सियासी आगू भी जो है कुछ वो भी इस तरह की भाषा कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके फिर कह देते हैं कि हमने तो माफ़ी मांग ली। ये ऐसे माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है ये। और इस टाइम जिस ओहदे पर है और जहाँ पर है तख्त साहब पे वो है, वहाँ से तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जाती कि इस तरह से वो एक औरत को नीचा दिखाएं। उन गुरुओं की शरण में है, उन गुरुओं की सेवा कर रहे हैं जिन गुरुओं ने एक औरत को एक ऊंचा दर्जा दिया है। उनके लिए क्या कहा गया है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। अगर उन्होंने गुरुओं का ही पालन नहीं किया, कथनी का पालन नहीं किया, तो उसको उस ओहदे के ऊपर बैठने का कोई हक नहीं है। रिजाइन देना। बिल्कुल रिजाइन देना चाहिए। मैम ये आना जरूरी है उन्होंने जो क्योंकि वैसे तो माफी उन्होंने मंग रही है, बट जिवें तुसीं कहा भी रिटर्न चाहिए माफी मंगते नेगे ते फिर वेट करोगे तुसीं कि आखिर क्योंकि बीबी जगीर कौर ने शायद कोई रिएक्ट नहीं किया है। बीबी जगीर कौर ने रिएक्ट नहीं किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। डेफिनेटली उन्होंने इतने आना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। कला एक सिर्फ एक कह के कि मैं माफ़ी मंगदा, इस दे नाल जिहड़ा है ये नारी का अपमान जिहड़ा है ये इदां खत्म नहीं हुंदा। मैम जे 4 दिन दे नोटिस अंदर नहीं आंदे फिर दोबारा नोटिस उस तो बाद असीं दूसरा एक्शन जरूर लवांगे। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। देखो इस दौरान राजलाली गिल ने और की कुछ कहा। जो भी इन्होंने कहा है नारी समाज के बारे में, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है, मैंने आपको सबको सुना भी दिया है वीडियो। ये एक अकेला सिर्फ बीबी जगीर कौर का ही सवाल नहीं है, ये समुची जो है नारी जाति के ऊपर जिस तरह का भाषा यूज़ की गई है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही नीचे स्तर की बात की गई है। ये इससे महिला कमीशन जो है बहुत ऑब्जेक्शन लेती है इसके ऊपर, और ये हम चाहते हैं कि जो एसजीपीसी साहब की कमेटी है इनको इनके ऊपर एक्शन लेकर इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। बीबी जगीर कौर जो है ये एक सियासी पार्टी से संबंधित रखते हैं, उनका अपना अक्स है, उनकी अपनी इज्जत है,
2 बार ये प्रधान भी रह चुके हैं, उनके बारे में इस तरह का शब्द जो है आपके दिल और जहन में है, अगर आप ये कहते हैं कि आज नहीं मैं माफ़ी मांगता हूँ कि शायद मेरे से गलती से निकल गया, ये गलती से निकला हुआ नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी जो है ये उन्होंने बात की है, जो कि उनके जहन में था आज उनकी ज़ुबान पर भी आ गया। तो कितने दिन का नोटिस दिया उनको? हमने उनको 4 दिन का नोटिस दिया है कि 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो कमीशन में आए और इसका स्पष्टीकरण दें। नहीं आते तो फिर लीगली कार्रवाई, उसके बारे में आगे की कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो अगर वो माफी मांग रहे तब भी आप माफ़ी मांगना तो ये बात हो गई ना कि कह दो, अपनी बात कह दो, अपनी बात रख दो और फिर माफ़ीनामे के पीछे जाके छुप जाओ, ये नहीं चलेगा। कभी कभी मैंने देखा है कि सियासी आगू भी जो है कुछ, वो भी इस तरह की भाषा कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके फिर कह देते हैं कि हमने तो माफ़ी मांग ली। ये ऐसे माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है ये। और इस टाइम जिस ओहदे पर है और जहाँ पर है तख्त साहब पे वो है, वहाँ से तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जाती कि इस तरह से वो एक औरत को नीचा दिखाएं। उन गुरुओं की शरण में है, उन गुरुओं की सेवा कर रहे हैं जिन गुरुओं ने एक औरत को एक ऊंचा दर्जा दिया है। उनके लिए क्या कहा गया है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। अगर उन्होंने गुरुओं का ही पालन नहीं किया, कथनी का पालन नहीं किया, तो उसको उस ओहदे के ऊपर बैठने का कोई हक नहीं है। रिजाइन देना चाहिए। बिल्कुल रिजाइन देना चाहिए। ਮੈਮ ਇਹ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਖਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ।